श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। श्री चैतन्य चरितामृत मध्यम खंड अष्टम परिच्छेद में वर्णित श्री राय रामानंद का संवाद पढ़ने से इसकी आवश्यकता अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है, राधा कृष्ण लीला एक अति गुरुतर दास्य वात्सल्यादि भावेर न है गोचर, तबे एक सखी गणेर ई अधिकार, सखी हैते है ए लीला विस्तार, सखी बिना ए लीला पुष्ट नहीं है, सखी लीला विस्तार या सखी आस्वादाई, सखी बिना ए लीलाए अनेर नाही गति, सखी भावे तेई तारे करे अनुगति, राधा कृष्णेर कुंज सेवा साधे सही पाए, सही साधे पाइते आर नाहिक उपाय, सही गोपी भाव भावामृते जार लोभ है, वेद धर्म त्यजी सही कृष्ण के भजय, रागानुगा मार्गे तारे भजे जय जन, सही जन पाए ब्रजेंद्र नंदन। और दूसरे स्थान पर अतएव गोपी भाव करी अंगीकार, रात्रि दिन चिंते राधा कृष्णेन विहार, सिद्ध देह चिंति करे तहाँ सेवन, सखी भावे पाए राधा कृष्णेर चरण। आदि श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय कहते हैं, सखी नाम संगनी रूपा महात्मा नाम वासनाम यीम आज्ञा सेवा पराम तत्त रूपालंकार भूषिताम। सनत कुमार तंत्र में आता है, आत्मानम चिंत ये तत्र तासाम मध्य मनोर माम रूप यौवन संपन्नाम किशोरीम प्रमदाकृतिम। इस प्रकार बहुत से स्थानों पर सखी भाव को स्थायी कर राधा कृष्ण लीला के ध्यान करने की बात कही है। फिर सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भव सुना कार्याम व्रज लोकानुसारतः इत्यादि वाक्यों पर श्री जीव गोस्वामी पाद की टीका है। साधक रूपेण यथावस्थित देहेन सिद्ध रूपेण अंतिश्चंतिताभीष्ट तत्सेवोपयोगी देहेन विश्वनाथ चक्रवर्ती। साधक रूपेण यथावस्थित देहेन सिद्ध रूपेण अंतिश्चंतिताभीष्ट तत्साक्षात् सेवोपयोगी देहेन तद्भावः स्वप्रेष्ठ कृष्ण विषयकः स्वसमीहित कृष्ण भजनाश्रय कश्च यो भाव उज्ज्वलाख्यातम लब्धुमीक्षिता सेवा मन सेवस्तथा पितैः साक्षात् पितैश्च समुदिचित द्रव्य आदिभिः परिचर्या कार्याम। अत्र प्रकारम आह व्रज लोकानुसारतः साधक रूपेण अनुगम्यमाना ये व्रज लोकाः श्री रूप गोस्वाम्यादयः ये च सिद्ध रूपेण अनुगम्यमाना व्रज लोकाः श्री रूपम मर्जयाद यस्त्र अनुसारतः। पूर्व महाजनों के इन वाक्यों के विपरीत कोई आचरण इन लोगों में देखने में आता है क्या? विमला, पूर्व महाजनों द्वारा अनुष्ठित अंतश्चंतित भाव योग्य देह को बाहर प्रकाश करना यही विपरीत है। बाबा जी, क्यों? इस प्रकार योग्य देह धारण कर तो बहुतों ने जगत को शिक्षा दी है। नित्यानंद प्रभु ने बलराम के आवेश में तद योग वेशभूषा धारण कर जगत को शिक्षा प्रदान की थी। उनके परिकर तो प्राप्त प्राय सभी सख्य भावाविष्ट हो गोपवेश धारण करते थे। दास गदाधर ने राधिका के भावावेश में गोपी वेश धारण कर नित्यानंद प्रभु के साथ नाना प्रकार की लीलाएं की थी। अभिराम ठाकुर सख्य भावावेश में वंशी आदि धारण करते थे। लोचनानंद दास ठाकुर, खंडवासी नरहरि सरकार ठाकुर आदि कभी नदिया नागरी वेश में गौर से मिलते और कभी ब्रज गोपियों के वेश में बगल में गागरी लिए दूध दही बेचने वालियों के भाव में गली गली घूमते रहते। अच्छा, मैं पूछता हूँ, क्या ऐसा भी कहीं शास्त्रों में देखने में आया है कि भाव योग्य वेशभूषा बाहर धारण करने के लिए निषेध किया गया हो? क्या किसी ने कभी भाव को स्वभाव में परिणत करने की चेष्टा को असंगत समझा है? इस प्रकार नाना प्रकार की तत्व आलोचना के बाद विमला बाबू चले गए।
एक दिन प्रातःकाल लुटते ही पता नहीं बाबा जी माशा के मन में क्या आई, वे अपने हाथ से केले के पेड़ के छिलके काटने लगे। एक व्यक्ति को श्री जगन्नाथ का थोड़ा महाप्रसाद लाने के लिए भेजकर ललिता दासी से बोले, देखो मैं श्राद्ध करूँगा, तिल, तुलसी, फल, कुश आदि जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो उनकी व्यवस्था करो। ललिता दासी श्राद्ध की बात सुनकर विस्मित भाव से बोली, श्राद्ध कैसा? मेरी समझ में नहीं आया। वर्णाश्रम छोड़ने के साथ साथ क्या तदुचित क्रिया कर्मादि का त्याग नहीं हो जाता? बाबा जी, त्याग बहुत तरह के होते हैं। गीता में कहा है, न ही देहभूता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्य विधीयते। ललिता, ये नित्य कर्म परक वाक्य नहीं है क्या? बाबा जी, जिन कर्मों में फल की बात आती है उनकी गणना नित्य कर्मों में नहीं होती। जिन कर्म के आचरण में फल नहीं होता, जिसके न करने से पाप होता है, उसी कर्म को महापुरुष नित्य कर्म कहते हैं। ललिता, अच्छा, भेद ग्रहण करने के बाद जब पूर्वाश्रम के माता पिता अथवा आत्मीय स्वजनों के साथ कोई संबंध नहीं रहता, यहाँ तक कि पूर्व गोत्र तक छूट जाता है और अच्युत गोत्र में गोत्री होकर भगवत पथ के पथिक रूप में पुनर्जन्म होता है, तो पूर्व गोत्र वाले माता पिता आदि को पिंडदान कैसे संभव है? बाबा जी, संबंध दो प्रकार का है, मायिक और परमार्थिक। पहला आश्रम, वर्ण और देहगत होता है। इन तीनों में से एक के बदलने पर वो संबंध टूट जाता है, पर परमार्थिक संबंध नित्य है, उसका कभी विनाश नहीं होता। माता पिता के साथ जाति, कुल या आश्रमगत जो संबंध रहता है वो संन्यास ग्रहण करने के बाद खत्म हो जाता है, पर परमार्थ संबंध नहीं टूटता। विशेषतः जितने दिन ये देह रहता है उतने दिन जीव पितृऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, तीन ऋण के से घिरा रहता है। इस ऋण को चुकाने के लिए आदमी संसार गृहस्थाश्रम त्याग कर परमार्थ धन का उपार्जन करने को आतुर हो उठता है। साधु गुरु वैष्णव की कृपा से और भगवान के अनुग्रह से इस स्थूल शरीर द्वारा जो परमार्थ धन उपार्जित होता है, उसका एक अंश माता पिता के लिए, एक ऋषियों के लिए, एक देवताओं के लिए और बचा हुआ एक अंश अपना होता है। एक बात और सोचो, यदि किसी को कोई अच्छी वस्तु प्राप्त हो और वो उसे अपने प्रियजनों को दिए बिना अपने उपयोग के लिए ही रख ले, तो क्या यह ठीक होगा? ललिता, नहीं, उन्हें दिए बिना क्या सुख। बाबा जी, तभी आज ये श्राद्ध का समर्पण कार्य करने की इच्छा हुई है। ललिता दासी ने और कुछ न कहकर खुशी खुशी उनके आदेश के अनुसार सभी वस्तुएं जुटा दी और वे श्राद्ध करने बैठे। इधर श्री जगन्नाथ का अन्न, महाप्रसाद, दाल, तरकारी आदि आ गए। उन्होंने ललिता दासी को आदेश दिया, महाप्रसाद, दाल, तरकारी आदि सब मिलाकर पिंडों के रूप में तैयार कर एक बड़े थाल में रखो। मेरे प्रयोजन के अनुसार एक एक कर देती रहना। ललिता दासी आदेश के अनुसार कार्य करने लगी। बाबा जी महाशय चुपचाप कितने ही पिंड देते रहे। फिर साथियों को एक कर बुलाया और उनसे पूछा कि उनके वंश में जो लोग मर चुके हैं उनके नाम और गोत्र क्या हैं। वे उन मृतकों के नाम गोत्र उच्चारण कर महाप्रसाद के पिंडों के साथ साथ तरह तरह के मीठे महाप्रसाद उन्हें समर्पित करते हुए हाथ जोड़कर सासुनयन और गदगद कंठ से नाना प्रकार से प्रार्थना करने लगे। एक अपूर्व दृश्य, सभी साथी हाथ जोड़े खड़े हैं, सभी की आंखों से पानी बह रहा है। सभी मानो ये प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं कि बहुत से बच्चे, बूढ़े, युवक, स्त्री, पुरुष महाप्रसाद ग्रहण कर दिव्य तेज पुंज शरीर धारण कर खुशी खुशी सभी को आशीर्वाद दे अपनी अपनी जगह चले जा रहे हैं। एकाएक बाबाजी महाशय ने उठकर जब उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तो साथियों ने भी व्याकुल भाव से दंडवत प्रणाम किया। सारे महाप्रसाद को इकट्ठा कर सबसे पहले कुछ अभ्यागत वैष्णवों को परितप्त भाव से खिलाया गया। जो बचा रहा उसका बाबाजी महाशय ने अपने सभी साथियों के साथ सेवन किया। महापुरुषों की जितनी भी लीला क्रियाएं हैं सब अंतरंग भक्तों के साथ होती हैं। ये जगत है शिक्षा भूमि। शिक्षा भूमि में प्रवेश कर परीक्षा अवश्यंभावी है। बाबाजी महाशय ने श्राद्ध किया है। चारों ओर यही आंदोलन चल पड़ा। एक दिन राम दादा, गोविंद दादा, नित्य स्वरूप ब्रह्मचारी, नगेंद्र दादा आदि श्री राधा रमण कुंज मठ में बैठे नाना प्रकार की बातचीत कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, बाबाजी महाशय का कर्मकांड की ओर इतना झुकाव क्यों है? कुछ समझ में नहीं आता। दूसरे ने कहा, पता नहीं, बीच बीच में उन्हें क्या उचंग आ जाती है। किसी और ने कहा, कल जो श्राद्ध हुआ उसका कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आया। एक और तो वे कहते हैं कि ब्रजधाम गत पिता, माता, भाई बहनों को श्राद्ध आदि सामान्य कार्यों के लिए स्थानच्युत कराना किसी प्रकार ठीक नहीं। दूसरी ओर आप स्वयं ही ऐसा आचरण करते हैं। इससे कितने लोगों को भ्रम हो जाएगा। उस भ्रम का निवारण कैसे होगा?
भेद ग्रहण करने के बाद जब पूर्वाश्रम के साथ कोई संबंध ही नहीं रह जाता और संबंध रखना निषेध माना जाता है, तब ऐसा काम कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार बहुत समालोचना होने लगी। फिर बाहर की समालोचनाओं को लेकर उनके मन में न जाने कैसी एक अशांति सी पैदा हो गई। कोई वृंदावन जाने की सोचने लगा, कोई नवद्वीप जाने की और कोई अन्यत्र चले जाने की। इधर बाबा जी माशे अत्यंत गंभीर हो झांझपीठा मठ के आंगन में बैठे थे। एकाएक राम दादा और गोविंद दादा वहां पहुंचे। उन्होंने गंभीर स्वर से पुकारा, राम। उनके गंभीर भाव को देख दोनों के मन में आतंक छा गया। किसी में साहस न हुआ कि आगे बढ़े। बाबा जी माशे ने फिर कहा, क्यों, तुम सब क्या समालोचना कर रहे थे? मैं नाना प्रकार की स्वतंत्रता बरतता हूँ। कर्मकांड की ओर मेरा विशेष झुकाव है। मैंने श्राद्ध किया है, इसलिए मेरा पतन हो गया है। क्यों, यही बात है ना? मेरा जब पतन हो गया तब पतित जीव के साथ रहना तुम जैसे महात्माओं के लिए किसी तरह उचित नहीं। अतएव इसी मुहूर्त तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इतना कह थोड़ा क्रोधावेश दिखाते हुए साथियों से बोले, देखो, इन लोगों के चले जाने के बाद ये जगह गोबर से अच्छी तरह लीप देना। सभी नीरव निस्तब्ध। राम दादा भयभीत हो कांपते हुए खड़े रहे। गोविंद दादा ने साहस कर कुछ कहना चाहा, पर अपने बीच में ही रोककर कहा, पाखंडियों, तुम लोगों का मुंह देखना ठीक नहीं। मैं चाहे जैसा सही, तुम लोगों ने तो एक दिन गुरु बुद्धि की थी। यदि मेरे किसी व्यवहार से तुम्हारे मन में कोई संदेह पैदा हुआ था तो अन्यत्र समालोचना न कर मुझसे क्यों नहीं कहा? तुम लोगों की तरह चंचल व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को साथ रखना ठीक नहीं। अभी तक खड़े हो, तुम्हें देखकर मुझे क्रोध आता है। ये कहते हुए क्रोधावेश में पास रखा पिगदान उनकी ओर फेंका। दोनों डर के मारे भाग गए। इनके कठोर शासन के कारण साथियों ने उस जगह को गोबर से लीप दिया, पर उनके दुख का छोर न रहा। उसी दिन रात को ट्रेन से राम दादा कलकत्ता चले गए। गोविंद दादा रहे तो श्रीधाम में ही, पर बहुत डरे डरे। बाबा जी माशे के पास जाने का साहस न हुआ। बलराम बाबू के घर जाकर रहने लगे। बलराम दादा और अन्य गुरु भाइयों के नाना प्रकार के अनुरोध करने पर भी गोविंद दादा ने अभिमान के कारण प्रसाद सेवन नहीं किया। वे एक निर्जन कमरे में लेटे रहे। संध्या होने को आई तो उनके सिर में भीषण यंत्रणा शुरू हो गई। जब वेदना असह्य हो गई तो बलराम दादा ने जाकर बाबा जी माशे से कहा। वे कातर भाव से बोले, ना समझ बच्चे की तरह व्यवहार, हिताहित का कोई ज्ञान नहीं। मैंने तो उसके हित के लिए चेष्टा की और वो उल्टा समझा। जाओ, यहाँ लिवा लाओ। बलराम, उनकी उठने की भी सामर्थ्य नहीं, असह्य सिर दर्द के मारे छटपटा रहे हैं और इधर से उधर करवटें बदल रहे हैं। आप एक बार कृपा कर चलिए, नहीं तो उनका कष्ट किसी तरह भी दूर नहीं होगा। ये सुनकर आप और कुछ न बोले। बलराम दादा के साथ उनके घर पहुंचे। कमरे में पहुंचकर गोविंद दादा की हालत देखकर सासुरन और गदगद कंठ से बोले, क्यों गोविंद, क्या हो गया? गोविंद दादा निरुत्तर। बाबा जी माशे ने उनके सिर पर बायां हाथ फेरते हुए कहा, जाकर खा पी लेना, समझे अभिमान। मैंने तुम लोगों के भले के लिए ही कहा है। गोविंद दादा की आंखों में आंसू भर आए। वे ठीक बच्चे की तरह रोते रोते उनके पैरों में गिर गए। उन्होंने उन्हें उठाकर आलिंगन किया और उनके मन में जो कुछ दुख दर्द था उसे स्वयं ग्रहण कर उनका हृदय स्वच्छ और निर्मल कर दिया। अनुभवी रामदादा को कलकत्ते पहुंचकर भी शांति नहीं। वे हर समय अपने को अपराधी अनुभव करते, किसी के साथ उठना बैठना नहीं करते, मन ही मन हरिनाम जपते रहते और तरह तरह के संकल्प विकल्प करते रहते। इस तरह 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन पत्र लिखा, जय निताई, अग्नि जय छे निज धाम, दिखाइया अविराम, पतंगीरे आकर्षिया मारे, कृष्ण ऐछे निज गुण दिखाइया, हरे मन पाछे दुख समुद्रेते डरे। अपने बुद्धि भ्रम के कारण हो या संग के प्रभाव से मेरे हृदय में जो बातें उठी थी उनसे आप अपनी कृपा शक्ति के कारण पूरी तरह अवगत हैं। उनके बारे में लिखना बेकार है। हृदय में अनुचित अनधिकार चर्चा के रूप में जो पाप घुसा उसके लिए आपके कृपादंड को स्वीकार करने में मैं असमर्थ रहा और इसलिए डरकर आपसे बिना कहे कलकत्ते चला आया। पर यहाँ किसी तरह भी शांति नहीं पा रहा हूँ। अपराध करना हम लोगों का चिर स्वभाव है, पर यदि आप क्षमा न करेंगे तो हमारी क्या गति होगी? अपने कर्मों के फल से हम तरह तरह की यंत्रणा भोगते हैं। उनके लिए मेरे मन में बिंदु मात्र क्षोभ नहीं, पर मैंने आपके प्राणों को व्यथा पहुंचाई है। ये अनुताप किसी तरह दूर नहीं हो पा रहा है। इस बात को सोचकर हृदय हर समय धू धू कर जलता रहता है। 3 दिनों में एक मुहूर्त के लिए भी शांति नहीं। अब विचार कर देख लिया कि आपके सुशीतल चरणों के आश्रय को छोड़कर इस ज्वाला को शांत करने का और कोई उपाय नहीं। आप प्रसन्नचित्त से कृपा कर आकर्षित नहीं करेंगे तो मुझे स्वयं आपके पास आने का साहस न होगा। आपकी अभयवाणी हृदय में अनुभव करते ही पुरी के लिए रवाना होऊंगा। पत्र को पाकर बाबा जी महाशय न जाने कैसे हो गए। आंसुओं से मुख और वक्षस्थल भीग गया। इतने अस्थिर हो गए कि बहुत चेष्टा करने पर भी जब पत्र न पढ़ सके
तो हार कर एक साथी से पत्र पढ़ने को कहा। साथी साष्टनयन और गदगद कंठ से पत्र पढ़ने लगे। पत्र सुनकर बाकी लोग भी रोते रोते अधीर हो गए। सभी के मन में ये उत्कंठा जागृत हो गई कि यदि संभव हो तो इसी मुहूर्त रामदादा को बाबाजी महाशय से लाकर मिला दें। सभी की उत्कंठा के कारण हो अथवा गुरुदेव के आकर्षण के कारण 7वें दिन रामदादा पुरी आकर बलराम बाबू के घर पहुँचे। बलराम बाबू ने उसी समय जाकर बाबाजी महाशय को खबर की। उन्होंने उन्हें अविलंब मठ में लाने को आज्ञा दी। आज्ञा पाकर बलराम बाबू और कुछ और लोग जाकर रामदादा को मठ में ले आए। रामदादा ने मठ में प्रवेश कर बाबाजी महाशय को देखते ही साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने भी बछड़े से बिछुड़ी गाय की तरह दौड़कर उन्हें आलिंगन प्रदान किया और उनके हृदय का अभिमान, अनुताप, विरह, ज्वाला आदि सब तुरंत दूर कर शांति सुधा का संचार किया। अंधकार के बाद प्रकाश, दुख के बाद सुख, विरह के बाद मिलन बड़ा ही मधुर, बड़ा ही चित्ताकर्षक और आनंदप्रद बन जाता है। आज वही हुआ। दोनों का अश्रुजल दोनों को सींचने लगा। एक दूसरे के स्पर्श से दोनों ही विभोर हो गए। कुछ देर बाद रामदादा थोड़ा धैर्य कर साश्रु नयन और गदगद कंठ से धीरे धीरे कहने लगे, यदि सामान्य अपराध या दोष ग्रहण कर भगा देने की इच्छा थी तो प्रारंभ में इतने सरल सीधे व्यक्ति की भांति व्यवहार कर आकर्षित करने की क्या आवश्यकता थी। बाबा जी, नहीं भाई, अपराध के लिए नहीं। मैंने अपने मन में कोई दुख मानकर तुम लोगों पर शासन किया। ऐसी बात मन में लाना तुम्हारी गलती है। मेरे कहने का उद्देश्य तो यही था कि यदि किसी व्यवहार से किसी के मन में कोई संदेह पैदा हो या दोष बुद्धि जागृत हो तो उस व्यक्ति के आगे ही हृदय खोलकर बात करने से दोनों का मंगल होता है। तुम लोगों के मन में जो जो संदेह पैदा हुए थे उन्हें लेकर आपस में चर्चा समीक्षा न कर यदि सीधे मेरे पास आते तो मेरे मन की बात अच्छी तरह जान सकते थे। तुम लोगों के आगे प्रधान समस्या यही तो थी कि मैंने श्राद्ध किया और क्यों किया। राम, हाँ यही थी। बाबा जी मुझसे पूछ लेते तो समझ जाते। अब समझ लो कि कर्मकांड वाले श्राद्ध और इस श्राद्ध में कितना अंतर है। कर्मकांडी श्राद्ध मंत्र आचरणगत होता है और ये श्राद्ध है भक्ति विश्वासगत। केले के पेड़ के छिलके और तिल तुलसी देखकर ही तुम लोगों ने समझ लिया कि श्राद्ध है। असल में यह तो माता पिता, भाई बहन आदि धर्मागत अथवा देहांतगत व्यक्तियों को श्री श्री जगन्नाथ देव का महाप्रसाद समर्पण मात्र था। जितने दिन हम स्थूल शरीर में रहते हैं उतने दिनों तक हम देवताओं, पिता एवं ऋषियों के ऋणी बनकर रहते हैं। वे प्रार्थना करते हैं कि उनके वंश में एक व्यक्ति वैष्णव हो जाए जिससे उनकी इच्छा पूरी हो जाए। वैष्णव लोग जो भी परमार्थ संपत्ति उपार्जित करते हैं उसमें एक एक अंश उन लोगों का भी होता है। इसलिए महाप्रसाद, नाम आदि जो भी उपाधि या प्रकट वस्तुएं हमें प्राप्त हों उनका कुछ भाग उनके निमित्त स्वेच्छा से सप्रेम समर्पित करना चाहिए। परमार्थ राज्य की बात तो दूर रही, प्राकृत संसार में भी यदि किसी को कोई अच्छी वस्तु प्राप्त होती है तो क्या वो अपने आत्मीय स्वजनों को दिए बिना अकेले ही उसका उपभोग कर लेता है? यदि वो भूल से भी उन वस्तु का अकेले उपभोग कर लेता है तो क्या लोग अकृतज्ञ समझकर उससे घृणा नहीं करने लगते? तभी तो कहता हूँ कि अवश्य कर्तव्य कर्मों की अवहेलना करने से भक्ति की हानि होती है। इस तरह नाना प्रकार के उपदेश वाक्यों द्वारा आपने सबका संदेह दूर किया। जय जय श्री राधे, जय हो बड़े बाबा की।